नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। सोमवार को क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पश्चिमावाला राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कक्षा और बाउंड्री वॉल, मेहरा बस्ती मेहवाला में सड़क और आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज में कर्नल विद्यासागर स्टेडियम निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया। आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य संजीव कालूराम ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए स्टेडियम निर्माण के लिए आज शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक और समस्त छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अब चूंकि ये शिक्षा सत्र का प्रारंभ है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जिन कामों को मुझे कराना है उसको मैंने शिक्षा सत्र के दृष्टि से उसको प्लानिंग कर ली गई है, उसकी मैपिंग कर दी गई है प्रॉपर्ली, उसके लिए टाइमलाइन निर्धारित कर दी गई है, उसके माइलस्टोन तय कर दिया गया है कि किस समय तक हमें कौन कौन सी चीजें अचीव करनी है। कुल मिलाकर के जिम्मेदारी भी बनती है, पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है, मेरी ज्यादा बनती है विधायक होने के नाते, कि जो सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थान है, यहाँ पे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो अमूमन बहुत सर्वसाधारण परिवारों से आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। और मेरा एक ये लक्ष्य भी है कि मैं ये सरकारी और अर्ध सरकारी विद्यालयों को किसी भी तरीके से ये नहीं चाहता कि प्राइवेट पब्लिक स्कूलों से पीछे छूट जाए, बल्कि पहली कतार में हम इन विद्यालयों को खड़ा कर सके, ये मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है। और उसी क्रम में ये यहाँ पर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है चरणबद्ध रूप से हम कर रहे हैं, और दूसरे स्कूलों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम मैं निरंतर कर रहा हूँ। गर्मियों के मद्देनजर उत्तराखंड में संभावित पेयजल संकट से निपटने के लिए जल संस्थान ने व्यापक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों के 389 मोहल्लों और ग्रामीण क्षेत्रों की 691 बस्तियों को चिन्हित किया गया है जहां पानी की कमी की आशंका है। इसके साथ ही फायर हाइड्रेंट्स की नियमित जांच, हैंडपंपों के रखरखाव और 31 कंट्रोल रूम स्थापित कर निगरानी बढ़ाई गई है। मुख्य महाप्रबंधक डीके सिंह ने कहा कि पुराने अनुभवों और मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंपों में मोटर लगाने और पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है ताकि लोगों को लगातार पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। जो शहरी क्षेत्र है उसमें लगभग 369 ऐसे मोहल्ले चिन्हित किए हैं जहां पर समस्या आने की है, और 691 ऐसी बस्तियां हैं ग्रामीण क्षेत्र की जहां पर पेयजल संकट की संभावनाएं हैं। हमारे जो हैंडपंप्स हैं उसके लिए हमने कहा है कि लगभग 10,000 हैंडपंप है पूरे उत्तराखंड में। उन 10,000 हैंडपंप्स को निरंतरता के साथ में यदि खराब होते हैं तो हमने हर जिले में 2 टीम रखी हैं, तो 2 टीम लगाई गई हैं, और वो जिले के सभी हैंडपंपों को जैसी सूचना मिलेगी वो वहां पर उनको तुरंत दुरुस्त करेगी। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। प्रदेश के पर्यटन और धर्मस्य मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि 4 धाम यात्रा के लिए अब तक 19,50,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने पंजीकरण कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा के लिए सभी तैयारियां दुरुस्त हैं। यमुनोत्री धाम के सड़क के लिए जो काम होना था उनके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी इस विषय में बातचीत की है। सतपाल महाराज ने कहा कि इस बार 4 धाम यात्रा व्यवस्थित रहेगी और तीर्थ यात्रियों को चारों धामों में सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। सरोवर नगरी से महज 22 किलोमीटर दूर भीमताल में एक युवक द्वारा पहचान छुपाकर युवतियों का शारीरिक मानसिक शोषण करने और लव जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम देने के विरोध में व्यापारियों द्वारा अपनी अपनी दुकानें बंद कर हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने एकत्र होकर प्रदर्शन कर थाने का घेराव कर जनसभा की, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ वार्ता भी हुई, जिसमें पुलिस विभाग ने कार्रवाई के लिए कुछ दिनों का समय मांगा और आश्वासन दिया है कि तय समय सीमा के भीतर उचित कदम उठाए जाएंगे। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। महिला है तो महिला के संग कई परेशानियां होती हैं, वो समाज में एकदम आगे नहीं आ सकती है, लेकिन हम नियम करते हैं कि ऐसे लोगों को सामने आना ही चाहिए। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने पर कांग्रेस और समूचे विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के सम्मान और उत्थान के लिए लाए गए इस विधेयक के खिलाफ वोटिंग कर विपक्ष ने एक बहुत बड़ा महापाप किया है। उन्होंने कहा कि इस कृत्य से प्रमाणित होता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं की विरोधी रही है। कांग्रेस ने महिलाओं के उत्थान को रोकने और उनका अपमान करने का काम किया। चौहान ने स्पष्ट किया है कि देश और प्रदेश की मातृशक्ति इस महापाप को कभी माफ नहीं करेगी। मातृशक्ति के सम्मान के लिए और मातृशक्ति
को राजनीति में भी समान अधिकार मिल सके, इसको लेकर के नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लाया गया था और जिसको समूचे विपक्ष के द्वारा उसके खिलाफ वोटिंग की गई और उसका विरोध किया गया। इसका विरोध करके समूचे विपक्ष और कांग्रेस ने महापाप किया है और देश की और प्रदेश की मातृशक्ति कभी भी उनको माफ नहीं कर सकती है। इसको लेकर के सभी मातृशक्ति में भारी आक्रोश है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी पूरे देश भर में और प्रदेश में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। सरोवर नगरी के आलू खेत जंगल में भीषण आग लगने से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। देर रात तक आग बुझाने के लिए वन कर्मियों, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। यहां बताते चले कि सरोवर नगरी समेत पूरे उत्तराखंड में अभी तो हल्की हल्की गर्मी का तापमान बढ़ रहा है। जैसे जैसे अप्रैल समाप्ति व मई, जून, जुलाई जब भीषण गर्मी होगी तो क्या आलम होगा। जंगलों का तो आग से झुलस सकते हैं, जहां फायर विभाग का वाहन भी नहीं पहुंच सकता है। मात्र वन कर्मियों को जो आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।